तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का, ठीक है ना। मतलब उसमें जो थी वो एक्सिस क्या थी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, ठीक है ना। तो अब मान लो पैराबोला मेरा है जिसमें एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस एक्सिस हो, है ना। तो अगर वाई एक्सिस एक्सिस होगी तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में होगा। आवाज नहीं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो हमको मालूम है कि जो स्क्वायर वाली होती है तो इसमें एक्सिस क्या होगी, एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन, दिस विल शो यू एक्सिस, और y इक्वल टू 0 वाली लाइन क्या देगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, बोलो, है ना। और एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन अगर एक्सिस है तो ये कौन सी लाइन होगी, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस एक्सिस हो जाएगा और y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, तो वो पैराबोला ऐसे होगा। तो ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इज दैट क्लियर, है ना। तो पहले वाला जो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो पैराबोला तुम्हारा कैसे था, दैट वाज समथिंग लाइक दिस, जो ओपनिंग राइट वर्ड था, बोलो, है ना। और ये वाला पैराबोला कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड है। तो केवल फर्क इतना है कि एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो तो वो वाले पैराबोला से तुम इस पैराबोला पे शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे इसका फोकस क्या था, a, 0 था, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, x को y और y को x में कन्वर्ट कर दोगे तो वो क्या होगा 0, a। तो दिस इज 0, a इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, है ना। यहां पे डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी क्या थी, x प्लस a इक्वल टू 0। तो x को रिप्लेस कर दो अगर y से तो तुमको क्या मिलेगा, y प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस a इक्वल टू 0। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, है ना। टेंजेंट एट वर्टेक्स तुम्हें मालूम है। इसमें जो तुम्हारा पैरामेट्रिक पॉइंट्स था, है ना, वो क्या था, 80 स्क्वायर 280, बोलो। तो इस पैराबोला में तुम्हारा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो 280, 80 स्क्वायर। तो ये याद रहेगा ना कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। अच्छा इसमें देखो, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो तुम्हारा a होगा। अगर y कोऑर्डिनेट होगा तो 4a स्क्वायर, तो ये 2a हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, -2a, a। और ये क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लाइन जा रही है, तो ये क्या है, फोकस से पास करती हुई लेटस रेक्टम होगी। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें भी यही 4a होती है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट क्या है, तो -2a, a और 2a, a। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं। और इसमें अगर तुम देखो तो y पॉजिटिव पे ये डिफाइंड है, y पॉजिटिव पे, तो इसका मतलब a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहां पे a जो है वो पॉजिटिव है, तभी तुम्हारा एक्स स्क्वायर डिफाइंड हो पाएगा, है ना, बोलो। तो ये चीज समझ में आ गई कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला कैसे होगा। तो अगर मान लो तुमको दूसरा पैराबोला इसी में है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो अब वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो दिस पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अब इसके फोकस क्या होंगे, 0, -a। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2a, -a, और ये हो जाएंगे -2a, -a। इज दैट ओके। और इसमें a पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसमें भी a पॉजिटिव है, जैसे उस वाले में याद था तुम लोगों को। तो दिस इज अगेन a इज पॉजिटिव। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, उस वाले में x - a इक्वल टू 0 था, तो यहां हो जाएगा y - a इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये एक्सिस है, एक्स y एक्सिस, और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो तुम्हारी x एक्सिस है, और ये तुम्हारा वर्टेक्स है, दैट इज 0, 0, और ये फोकस हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो, और इसमें अगर मान लो कोई पैरामीट्रिक पॉइंट P हमको लेना होगा तो उस पैरामीट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -280 एंड 80 स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, -280।
इज दैट ओके? तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट होगा, सॉरी आई एम सॉरी, क्या आएगा? माइनस का 80 स्क्वायर एंड 280 है ना, सॉरी यही होगा ना। तो 280 एंड माइनस का 80 स्क्वायर, दिस इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसमें दोनों में तुम्हारी एक्सिस क्या थी? वाई एक्सिस थी, है ना। तो अब हमारे को जरूरी तो है ना कि वाई एक्सिस ही एक्सिस हो सकती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैराबोला जिसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो पैराबोला एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैराबोला whose axis is parallel to y axis, जिसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो वो पैराबोला सपोज कर लो ये वाई एक्सिस है, ये पैरेलल, और वो पैराबोला ऐसे जा रहा है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है h, k, ठीक है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसका बेस होगा। तो वहां से ये एक्सिस एच के में शिफ्ट कर गई, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस, इज दैट ओके? और इसको फिर वही चीज है जैसे कि मैंने उस वाले में सिखाया था आप लोगों को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में सारी चीज एनालिसिस करना बताया था। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? h, k। इसका फोकस क्या हो जाएगा? इसका फोकस क्या होगा? ये है k और ये है a, तो a प्लस k, और इसका h कोऑर्डिनेट h रहेगा, तो h, a प्लस k। तो दिस इज द फोकस फॉर दिस वन। तो आई थिंक ये इसको आप एनालाइज आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स अगर इसमें निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगी? x y प्लस a इक्वल टू 0 इसमें हो जाती है। तो कैपिटल Y प्लस a दैट इज y माइनस k प्लस a इज इक्वल टू 0। यही तो हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में डायरेक्ट्रिक्स कैसे आती है? x प्लस a, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में क्या होगी? y प्लस a, और y की जगह यहाँ पे क्या है? y माइनस k, तो y माइनस k प्लस a इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये किसकी इक्वेशन है? डायरेक्ट्रिक्स की। समझ में आ गया कि नहीं? बस स्टैंडर्ड पैराबोला में आप कन्वर्ट करिए एंड देन फाइंड द अदर वैल्यूजेस। बोलो, ये समझ में आ गया कि हम कोई भी पैराबोला को अगर करेंगे तो किस तरीके से उसका एनालाइज कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो जरा क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है कि एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज 10 यूनिट। कहता है जिसका डिस्टेंस फोकस से अगर 10 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो उसका पैराबोला का कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पॉइंट के। तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखो, पैराबोला दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, स्टैंडर्ड पैराबोला, फिगर बना लिया हमने। बोलो, देखो ये समझ लो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो तुमको किस पे होते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसी पैराबोला पे ज्यादा दिया जाएगा, और हम लोग भी पूरी एनालिसिस इसी की मैक्सिमम करेंगे, है ना। तो इसको अगर आप लिखोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर अगर करते हो तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका फोकस क्या होगा? 2, 0, दिस विल बी द फोकस।
ये हो जाएगा पैराबोला, ओरिजिन से पास कर रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब अगर मान लो कि कोई एक पॉइंट ये है P, तो कह रहा है इसकी डिस्टेंस फोकस है, तो यानी कि वो फोकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, फोकल डिस्टेंस की बात कर रहा है। और फोकल डिस्टेंस SP ये मैंने बता रखा था, ये क्या होता है, A प्लस जो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है वो ऐड हो जाता है, ये मैंने कल बताया था, A प्लस एक्स, तो दिस इज A प्लस एक्स, ये तो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी उसने, 10, A इज 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 8। अगर x कोऑर्डिनेट 8 है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो y बिकम्स प्लस माइनस 8। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, 8,8 और 8,-8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी 8,8 और 8,-8। नहीं समझ में आया है ना? ये चीज हमने कल बताई थी कि नहीं बताई थी, कि फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू नथिंग बट A प्लस एक्स। बोलो भाई, अरे समझ में आया कि नहीं? इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पैराबोला में कोई भी जनरलाइज्ड पॉइंट 80 में भी और फिर फोकस डिस्टेंस प्लस के बराबर कर देंगे, तो P के कोऑर्डिनेट कर लीजिए, इसकी की वैल्यू है, कर सकते हो, थोड़ा वो लंबा चला जाएगा, है ना? करने का तो वो भी एक तरीका है, आराम से कर सकते हो, स्टैंडर्ड वे है। एक क्वेश्चन और करो जरा। हाँ जी, कोऑर्डिनेट, हाँ तभी तो उसकी फोकल डिस्टेंस निकालोगे। अगर पैराबोला पे लाई नहीं करेगा तो फोकल डिस्टेंस कहां से आएगी, है ना? अगर पैराबोला के बाहर हो गए तो हाउ कैन यू से दैट इट इज द फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस तो उसी पॉइंट का आएगी ना जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, नहीं समझे, है ना? तो ये तो तुम एज्यूम भी नहीं करो जब वो फोकल डिस्टेंस की बात कर रहा है कि मान लो सर पॉइंट यहाँ है कि बाहर है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पैराबोला पे ही रहेगा, तभी तुम फोकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। बोलो, एक क्वेश्चन लिखो। वो कहते हैं एक पैराबोला की इक्वेशन बताओ जिसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स उसने कहा है 1,0, फोकस है 3,0, वर्टेक्स है 1,0, फोकस है 3,0। तो कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ कैसे करेंगे इसको। अब हमको दो इंफॉर्मेशन उसने दे दी है, एक उसने दिया वर्टेक्स और दूसरा दिया फोकस। तो वर्टेक्स और फोकस को देख के देखो तुमको क्या फील हो रहा है, ये दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, फोकस और वर्टेक्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो अभी हम देखो बनाए तो वर्टेक्स है ये, दैट इज 1,0, फोकस इज 3,0, है ना? अब फोकस और वर्टेक्स से पास होके जाने वाली लाइन जो होगी वही एक्सिस होगी पैराबोला की। तो ये तो क्लियर है कि वो पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा होगा। बोलो, होगा? नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है? ओके। अब तुमको क्या निकालना है, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो अब देखिए, अगर ये पॉइंट है 1,0, है ना, और ये है फोकस, तो तुमको मालूम है कि ये डिस्टेंस जो होती है फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये कितनी, यहाँ 2 यूनिट है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की डिस्टेंस भी 2 यूनिट ही होगी, क्योंकि वर्टेक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, पढ़ाया था मैंने। तो अगर ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, तो यहां से 2 यूनिट पे ये -1 होगा। अरे बोलो। और डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो होती है वो वर्टेक्स के सॉरी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो वो लाइन क्या होगी, वो ये लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कौन सी लाइन है, x + 1 = 0, हाँ या ना? तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला इज x + 1 = 0, फोकस ऑफ द पैराबोला इज 3,0। तब तो इक्वेशन लिख लोगे आराम से। कैसे लिखोगे? अब इस पे कोई जनरल पॉइंट तुमने y, x ले लिया, तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, नहीं होंगी? तो कैसे निकालोगे, x, y है, y x ना लो, x, y,
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स वाई से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी, x प्लस 1/1 का होल स्क्वायर, बोलो, यही तो हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, अब इसको तो आप रीअरेंज करके सॉल्व कर लोगे ना, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इसका, बोलो, नहीं समझ में आया, क्लियर है। तो बाय दिस यू कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कहते हैं दिस रिप्रेजेंट पैराबोला, दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो पहले तो इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो ये लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4, लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 हो गया। अब हम लोगों ने देखो ये पैराबोला तुमको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की याद दिला रहा है, अरे बोलो। तो इसको तुम लिख सकते हो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू कैपिटल एक्स, नहीं लिख सकते हैं। तो अब तुमको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई इस पैराबोला की, मिल गई। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ इस पैराबोला का फोकस क्या होगा, सिर्फ हमको फोकस बता दो। हाँ, ऐसे नहीं, अंदाज में नहीं मारना है कि ये सर ये हो गया। फोकस के लिए तो सबसे पहले तो तुम इसका वर्टेक्स निकाल लो, है ना। व्हाट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, व्हाट इज वर्टेक्स 4,-1, दिस इज वर्टेक्स, है ना। एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्सिस किसके पैरेलल है, y इक्वल टू दिस 0 दैट इज x एक्सिस के, y इक्वल टू -1 वाली लाइन जो होगी वो एक्सिस होगी, होगी कि नहीं। ये y इक्वल टू -1 लाइन है ना, दिस विल बी दी एक्सिस। वर्टेक्स है 4,-1 तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, यहां कहीं होगा 4,-1। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज 1/4, है ना। तो इस वर्टेक्स से 1/4 डिस्टेंस होगी आगे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 4 + 1/4, -1, तो दैट इज 17/4, -1। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं, है ना। अब अगर मैं कहूं इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या होगी, तो व्हाट वुड बी द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या लाइन देती है, x + a, x + a इक्वल टू 0, दैट इज x - 4 + 1/4 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो जरा, 4 - 1/4 दैट इज 15/4, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल टू 15/4, तो वो कुछ ऐसे यहां जा रही होगी लाइन। तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। नहीं समझ में आया, है ना। तो अगर ये पैराबोला है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप रिड्यूस करिए एंड देन यू फाइंड आउट ईच एंड एवरी थिंग। इज इट ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि बस ऐसे यस सर, इज दैट क्लियर, बोलो। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला हम लोग इस तरह से ये निकाल सकते हैं। तो इसका पूरी एनालिसिस आप कर सकते हो कि ये क्या होगा, है ना।